नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के फिजिक्स के प्रीवियस पेपर के बारे में। दोस्तों ये जो पेपर है वो आपका 2022 का है, कहने का मतलब 2022 में यही पेपर आपका बोर्ड ने दिया था। ठीक है, वैसे तो आपके टोटल जो 7 सेट बनाए जाते हैं उसमें से ये एक सेट है। ठीक है, इसकी मैं हिंदी मीडियम छात्रों के लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं, तो इसमें हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो पेपर जो आता है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए एक ही पेपर आता है। उसमें आपको हिंदी में क्वेश्चन दे रखे होते हैं और इंग्लिश में भी साथ में क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं भौतिक विज्ञान 2022, आपका पेपर कोड जो है वो आपका 346 GD। ठीक है, पूर्णांक जो आपका 70 अंक का होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके। नोट, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब जो आपके 15 मिनट हैं सबसे पहले छात्रों को दिए जाएंगे वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा और इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न आपको करने हैं। सेकंड है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। 5 सेक्शन आपको दिए हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, सेक्शन ए इज ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है, कहने का मतलब पहला जो सेक्शन है वो क्वेश्चन मतलब इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 अंक का होगा। सेक्शन बी इज ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आर कैरीज 1 मार्क। कहने का मतलब उसका जो सेक्शन बी है वो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। नेक्स्ट बात करें, सेक्शन सी इज ऑफ शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप एंड कैरीज 2 मार्क्स ईच। और नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो है आपका सेक्शन डी इज ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप्स सेकेंड एंड कैरीज 3 मार्क्स ईच। उसके बाद आपका जो 7वां इंस्ट्रक्शन है वो है सेक्शन ई इज ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स इन ऑल 4 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इंटरनल चॉइस हैव बीन गिवन। कहने का मतलब आपका जो सेक्शन ई है उसमें आपके जो लॉन्ग आंसर पूछ जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 5 अंक का होगा। ठीक है, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, कहने मतलब इसमें आपको छूट दे रखी है। ठीक है, द सिंबल यूज्ड इन द क्वेश्चन पेपर हैव यूजुअल मीनिंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हिंदी मीडियम छात्रों के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं। अब सेक्शन ए की बात करें इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए, तो क्वेश्चन ए है आपका, स्पेयर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मासेस are given charges plus q and minus q respectively if after charging their respective masses are respectively ma and mb lesson of ma and mb will be। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड ma मतलब लेस देन mb। ठीक है, ये इसके जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसकी वीडियो भी चैनल पर डाल चुका हूं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। बात करें क्वेश्चन बी की, ए लाइट रे इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ए डेंसर टू a rarer medium, angle of incidence is equal to critical angle, value of angle or refraction will be। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 45 डिग्री आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन ए पर्शियन सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। तो उसमें आप ऑप्शन देखें, जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन नेसेसरी टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद 0 काइनेटिक एनर्जी इज। तो उसमें भी आप देख सकते हैं इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उस जो आंसर आपका सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई की बात करें, electric and magnetic field vector of an electromagnetic waves are vector E and vector B respectively. Direction of the propagation of the wave will be represented by। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो भी ऑप्शन सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर एफ की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एफ है आपका, a charge q is moving parallel to uniform magnetic field वेक्टर बी विद ए वेलोसिटी v, वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज। ठीक है, तो इसको भी आप बहुविकल्पियों को देखकर जाए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपसे 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 नंबर के होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट सर्क्यूटल लॉ। उसके बाद बात करें क्वेश्चन बी, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड राइट द फॉर्मूला फॉर डाइपोल मूवमेंट। क्वेश्चन सी देखें, ए प्रोटॉन एंड एन alpha particle are moving with the same velocity, find the relation between the de Broglie wavelengths associated with them। उसका क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट perpendicularly on a slit of which
3 into 10 power minus 6 meter. Find the angular width of the central maxima in the diffraction pattern. उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई की बात करें, D1 and D2 are the ideal diodes in the given circuit. Find the value of the circuit flows in the 3 ohm resistance. ठीक है, तो आपको फिगर दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको करंट निकालना है 3 ohm रेजिस्टेंस में। उसके बाद बात करें क्वेश्चन एफ की, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, ईएमएफ पूछा गया। अब बात करेंगे सेक्शन सी की, जिसमें आपसे 2 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट टाइप वाले। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ए दे रखा है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, मेंशन इट्स इंपोर्टेंस। ठीक है, तो एलईडी फुल फॉर्म जो होती है वो लाइट इमिटिंग डायोड होती है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंस भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ए कॉइल ऑफ inductance 10 Henry and resistance 10 ohm is connected to a battery of 15 volt. If time taken in pressing the key in the circuit is 0.1 second, then find the average EMF induced in the coil. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, what do you understand by root mean square value of an alternating current? Write down the relation between root mean square value and peak value I0 of an अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इसमें दे रखा है, 2 similar circular loops are arranged as shown in the figure. Current flowing in the 2 loops and their radii are equal. Find the magnitude and direction of magnetic field produced at point O. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर डी है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपसे 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप में। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आपसे सेकंड टाइप शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन ए, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन ए सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग सोर्स। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, फाइंड द इम्पिडेंस एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, find the equivalent capacitance between point A and B of the given network. If a battery of 15 volt is connected between A and B, find the magnitude of charge on the capacitors. ठीक है, आपको ये फिगर दे रखा है। ठीक है, इस फिगर के हिसाब से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट द एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर डी इसमें दे रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, राइट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इन एट इन्फिनिटी in a compound microscope, focal length of eye lens and objective lens are 6.25 centimeter and 2 centimeter respectively. Distance between them is 15 centimeter. What should be the distance of object from objective so that final image is formed at infinity? ठीक है, ये कुछ 3 नंबर क्वेश्चन नंबर ई की बात करें, डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, गिवन रिलेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट फॉर हीलियम न्यूक्लियाई 0.0304 AMU, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर में भी आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए है आपका, मेंशन आइंस्टीन इक्वल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, इसमें एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड गिवन डिफरेंस बिटवीन देम, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन, इट्स द रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर सी है इसमें, राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic waves is propagating along z-axis in vacuum. What will you say about electric and magnetic field vector of the wave? If its wavelength is 10 meter, what will be frequency? ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी आपसे। ठीक है, पहले आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके बाद आपका इसमें न्यूमेरिकल है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ accommodation of eye for a man with hypermetropia near point is at distance of 150 centimeter from the eye. He wishes to read a book placed at a
एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर विच टाइप एंड व्हाट फोकल लेंथ ऑफ लेंस शुड बी यूज। उसके बाद इसमें और करके मतलब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपको करना एक ही है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, स्टेट किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑन इट्स बेसिस फाइंड द फॉर्मूला फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये रहा आपका सेक्शन डी। अब बात करते हैं सेक्शन ई। तो प्रत्येक सेक्शन ई में जो है आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका 5 अंक होगा। इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए और प्रत्येक प्रश्न में जो है वो आपको एक छूट आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 17.7 into 10⁻⁻12 coulomb charge is present inside a hollow cylinder. Electric flux associated with its curved surface is 1.5 Newton meter प्रति coulomb. What will be the value of electric flux associated with the either of its plane surface? और करके दे रखा है explain the meaning of electric capacity of a metallic conductor. Find expression for the capacity of a parallel plate condenser when a dielectric substance is partially filled in between its plates। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए और एक की आपको छूट दे रखी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें 7 में का, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और करके दे रखा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन कॉन्वेक्स लेंसेज प्लेस्ड इन ए कॉन्टैक्ट। What will be the focal length of the combination if one lens is convex and is of the same focal length? A convex lens and plane mirror are at 20 centimeter apart. Final image formed by an parallel beam of light incident on the lens is at the optical center of the lens. Find focal length of the lens drawing suitable ray diagram। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। ठीक है, इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए और आपको करना एक ही है, छूट दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड वाइजिंग ऑन द डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल वेरियर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग जंक्शन डायोड एंड वेरीफाई मेंशन द वर्किंग ऑफ द रेक्टिफायर। उसमें और करके दे रखा, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। Derive the formula for the radius of the Bohr orbit of hydrogen atom on its basis। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, करना आपको एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हाउ विल बी यू कन्वर्ट द galvanometer into a ammeter? Number of division in the scale of galvanometer of sensitivity to mu ampere by division is 30. Its resistance is 20 ohm. How will it be converted into the ammeter capable of measuring up to 1 ampere of current? ठीक है, और करके हमें दे रखा है, why is potentiometer considered superior to a voltmeter? The length of a potentiometer wire is 200 centimeter and a current of 3 into 10⁻² ampere is flowing in it. Balance point is obtained at 50 centimeter when connected with the cell of 1.5 volt and internal resistance 10 ohm. When a voltmeter is connected with the cell, balance point is obtained at 49 centimeter. Calculate the resistance of potentiometer wire, resistance and reading of voltmeter। ठीक है, तो ये आपका, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए आपका प्रीवियस पेपर लगाया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको आपकी फिजिकल कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर दे रखे होते हैं, जो कॉन्स्टेंट आप इसमें अपने न्यूमेरिकल जो भी हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपका प्लांक कॉन्स्टेंट दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, आपका एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी जी का मान दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, 1 AMU दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग आपके कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, इनका यूज जो है वो आप अपने न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान 12th क्लास यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर के बारे में बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो को पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।